अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 15 पढ़ रहे हैं। इस सबक का जो मौजू है वो है लालच की सज़ा। हमने इस सबक का आधा हिस्सा पढ़ लिया है। हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा याद करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि फ़कीर के पास जब कोई ज़रिया नहीं होता है जंगल से वो ख़जाना लाने के लिए, तो उसे सौदागर मिलता है। सौदागर से वो शर्त के तौर पर कहता है कि मैं पहले मुझसे शर्त करो कि मुझे आधा हिस्सा दोगे। मैंने एक जंगल में देखा है ख़जाना, तो आप मेरी मदद फरमाएं वो ख़जाना लाने में, और जो उसका आधा हिस्सा या चौथा हिस्सा मुझे आप देंगे। तो उससे कहता है सौदागर कि चलो मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो अब वहाँ से ये लाते हैं। जब ये वहाँ से ख़जाना भरते हैं तो वहाँ पे एक लैल भी नज़र आता है। लैल डिबिया में होता है। तो वो डिबिया उठा उठा के फ़कीर अपनी जेब में रख लेता है। बाकी के 8 ऊँट जो ख़जाने से भर के लाता है सौदागर, और ये चलते हैं। सौदागर जो है कि इसके दिमाग में चलते चलते ख्याल आता है कि फ़कीर ने तो मुझे चौथा हिस्सा कहा था कि मैं चौथे हिस्से पे भी राज़ी हूँ। तो मैं इसको याद दिलाता हूँ कि मैं मतलब आपसे और 2 ऊँट चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मैं चौथे हिस्से पे भी राज़ी हूँ। तो सौदागर की लालच यहाँ से शुरू होती है। वो जब फ़कीर से मांगता है कि मुझे और 2 ऊँट दीजिए क्योंकि आप तो चौथे हिस्से पे भी राज़ी थे, तो उसे फ़कीर कहता है कोई मसला नहीं, आप ले लें, मुझे वैसे भी 2 ही ऊँट काफ़ी हैं। तो आगे चल के सौदागर के दिमाग में और लालच आ जाती है, और लालच बढ़ती है इसकी। ये सौदागर से ये सौदागर जो है वो फ़कीर से कहता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें इतनी दौलत का क्या करना है, मुझे आप ये भी दे दें ताकि जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपको दुआ देंगे। तो जो फ़कीर है वो कहता है कि कोई मसला नहीं, आप ले लें, वैसे भी मुझे इस दौलत का क्या करना है, अगर मेरे पास इतनी दौलत होगी तो ये मुझे याद खुदा से गाफिल कर देगी, तो मुझे ज़रूरत नहीं, आप ले लें। तो अब 8 के 8 ऊँट लेके सौदागर और उसके साथ जो 8 ऊँट होते हैं, 2 मुलाजिम होते हैं, वो घर की तरफ लौटते हैं और फ़कीर अपना रास्ता ले लेता है। रास्ता चलते चलते कुछ फासले पे फ़कीर इसके सौदागर के दिमाग में आ जाता है कि फ़कीर ने तो एक डिबिया भी उठाई थी, लैल की डिबिया, उसमें कीमती पत्थर था, लाल पत्थर। क्या पता ये जो तमाम ख़जाना है ये वो लैल इस तमाम ख़जाने से ज़्यादा महंगा हो। क्यों ना मैं उसका पीछा करूँ उस फ़कीर का, और उससे वो डिबिया भी मांग लूँ और मुझे दे देगा, तो कितना मज़ा आएगा अगर वो मुझे वो दे देगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था, तो इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। ये सोचकर उसने ऊँटों को अपने मुलाजमों के साथ आगे रवाना कर दिया और ख़ुद फ़कीर की तलाश में पलट गया। तो उसने जब सोचा कि मैं फ़कीर का पीछा करूँगा और उससे वो लैल की डिबिया भी ले लूँगा, तो अब वो उसकी तलाश में चला गया। ये लालच का मारा सारा दिन फ़कीर को ढूंढता रहा, लेकिन फ़कीर ना मिला। अब इसकी लालच जो है वो बढ़ रही थी ना। पूरा दिन इसने फ़कीर को ढूंढा लेकिन फ़कीर इसको मिला ही नहीं। इस दौरान उसके ऊँट भी बहुत दूर निकल गए। सूरज गुरूब होने लगा तो सौदागर घबरा गया कि जंगल में खाऊं क्या और रहूं कहाँ। अब इसने जल्दी जल्दी वापस अपने साथियों से मिलने के लिए कदम बढ़ाए, मगर रास्ता बड़ा दुश्वार, गुजार और लंबा था। जल्द ही हर तरफ तारीकी छा गई और जंगली दरिंदों की आवाज़ें आने लगी। इन आवाज़ों को सुनकर इसका कलेजा दक दक करने लगा। पास ही एक झाड़ी से एक शेर निकलकर दहाड़ने लगा। सौदागर ने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जब ये गया पूरा दिन ये ढूंढता रहा, फ़कीर को उसको मिला नहीं। होते होते शाम भी सर पे आ गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब ये अपने साथियों के साथ कदम मिलाने के लिए बढ़ा, लेकिन रास्ता बहुत दुश्वार था, बहुत लंबा था। जल्दी इतने वो मतलब उन साथियों तक इतनी जल्दी वो पहुंच नहीं सकता था। और जंगल से जो आवाज़ें आने लगी जानवरों की, तो इसका कलेजा वो आवाज़ें सुन के धक धक करने लगा। तो पास ही से झाड़ी में से एक शेर निकल आता है और वो दहाड़ने लगता है। सौदागर भागने की कोशिश करता है। कदमों की आहट पाकर शेर सौदागर के सर पर आ पहुंचा और जस्त लगाकर सौदागर को दबोचकर इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सौदागर ने लालच किया, वो सब कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन लालच की वजह से इसको जान से हाथ धोना पड़ा और इसका माल और असबाब भी यहीं रह गया। क्या करता है कि शेर जो है वो सौदागर पे अब छलांग मार के उसको दबोच लेता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। सौदागर ने लालच किया, इसलिए अब उसको भुगतना पड़ा। तो ये था सबक, लालच की सज़ा। शुक्रिया।